हेलो दोस्तों, बालाजी एग्जाम स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हमने मनोविज्ञान से टॉपिक कंप्लीट किया है, तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो मैं बताऊं फ्रेंड, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो मैं बताऊं फ्रेंड, कर्ट लेविन थे, वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? कर्ट लेविन थे जर्मनी के वैज्ञानिक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है गेस्टाल्टवादी, जिसमें निम्नलिखित वैज्ञानिक शामिल हैं। जिसमें क्या कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल हैं, याद रखना है। पहले हैं कोहलर, फिर बर्दीमर, फिर कोफा। कोहलर, कोफा, बर्दीमर आदि वैज्ञानिक शामिल हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, फिर स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, फिर बाल दिशा मनोविज्ञान, याद रखना है। तीन नामों से जाना जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, याद रखना है। शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र सभी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। कर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट गेने ने दिया था। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत, याद रखना है, रॉबर्ट गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट गेने अमेरिका के वैज्ञानिक थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 10, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है, याद रखना है। कितने? 8 भागों में, जो कि सबसे पहला है संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, फिर श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम, फिर बहु विभेदन अधिगम, फिर प्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम, फिर समस्या समाधान अधिगम। 8 भागों में बांटा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम है, जो कि सबसे पहला है, याद रखना है, संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? याद रखना है, सबसे उच्चतम समस्या समाधान अधिगम, जो कि सबसे निम्न है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, तब उसका जो अधिगम है वो पूर्ण हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था पावलोव ने, याद रखना है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी थे ये पावलोव। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है, बंदर डमरू पर बंदर का नाचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 18, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किए थे? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैं बताऊं फ्रेंड, चूहे पर स्किनर ने किया था, कुत्ते पर पावलोव ने किया था, बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, बिल्ली पर, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 24, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत उपयोगी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रूनर साहब ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब पढ़ें सब बढ़ें, राष्ट्र हित में शिक्षा आपको हमेशा तत्पर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 26, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, याद रखना है, दोनों के योगदान का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27, दिया गया है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इसे हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं प्राथमिक विद्यालयों के बालकों में, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 28, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम कहा जाता है, क्योंकि समाज के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 29, दिया गया है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसे चेतन के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, याद रखना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 31, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं किसके कारण? विकास की दर के कारण, याद रखना है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33, बायोगोटिक्स की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक पर बल देते हैं बाइगोटिस्की साहब, याद रखना है, सामाजिक के कारण। इन्होंने कहा कि जो बच्चों का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण है क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता, याद रखना है, दुश्चिंता है, संवेगात्मक दुश्चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 35 है, निम्नलिखित में से 35 हमारे लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 36 में दिया गया है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के कारण, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 37, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, याद रखना है, मेरा परिवार। परिवार द्वारा ही सबसे पहले बच्चा मातृभाषा पहले अपने माता की भाषा सीखता है, फिर परिवार द्वारा सीखता है, फिर मोहल्ले द्वारा सीखता है, फिर आसपास के पड़ोस, फिर खेल के मैदानों द्वारा सीखता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ साहब का है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 39, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम है, भाषा में सबसे अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 40, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति होंगे, याद रखना है, कठोर। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं की लंबाई बाल अवस्था में होती है, याद रखना है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं मतलब लड़कियां और बालकों लड़कों,
तो बाल्यावस्था में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, किशोरावस्था है, याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है हमारे लिए, विकास के संबंध में सही कथन है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 44 है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, एक सिद्धांत बताता है, वर्तुलाकार बताता है, याद रखना है। जो विकास होता है वो केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है वर्तुलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 45 दिया गया है, जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है? वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, याद रखना है, वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। यहीं पर हमारी वीडियो क्लोज होती है।